हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़ करके हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, अगर एटम आपस में कंबाइन कर गए तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो एटम्स को जोड़ करके रखता है ना। कभी दिमाग में नहीं आता कि भाई वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो ये H2O मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में जुड़े कैसे होंगे। कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी, फेविक्विक होगी, सिलाई करी होगी, उसी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि ये जो डिफरेंट एटम्स है आपस में जुड़ जाते हैं। पहली बात तो दिमाग में यही क्वेश्चन कि वो आपस में जुड़ते क्यों है, अलग अलग क्यों नहीं रहते हैं। हमारी टेंशन बढ़ा रखी है ऐसी, है ना। वो आपस में जुड़ते क्यों, और जुड़ गए तो फिर वो चिपके हुए कैसे रहते हैं, वो अलग क्यों नहीं हो जाते हैं सिंपली, है ना। हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पानी को किसी भी तरीके से मारो पीटो, बट उसके जो एटम्स हैं वो अलग अलग नहीं हो रही। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स तो फेविक्विक में भी नहीं होता है जितना यहाँ पर है। तो कौन सी ऐसी चीज है, भगवान ने कैसे इनको चिपकाए होंगे या किसी साइंटिस्ट ने इनको चिपकाए होंगे लैब में, है ना। फिर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल की भी कोई शेप होती है क्या, जो चीज हमें दिख नहीं रही तो क्या उनकी भी कोई शेप होती है, और फिर वो वही प्रॉपर शेप ही क्यों लेते हैं। एटम जो आपस में कंबाइन होते हैं सारे के सारे कंबाइन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंबाइन होते हैं, जो नहीं कंबाइन होते हैं वो क्यों कंबाइन नहीं होते हैं। समझ रहे हो, एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके बीच में एटम जब आपस में जुड़ेंगे तब वो जो शेप बनाएंगे उनके बीच में एंगल कितना होगा, कि कोई एंगल होता भी है कि नहीं होता, अगर होता है तो कितना होगा। जब वो एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, और वो डिस्टेंस कम ज्यादा कैसे हो सकते हैं, किस पे डिपेंड करेगी। तो वो सब कुछ पढ़ेंगे हम अपने इस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हर तरीके से ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक्स के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप एकेडमिक में अच्छा करना चाहते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, IIT नीट के बारे में सोच रहे हैं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इवन नीट में तो यहां से 3-3, 4-4 क्वेश्चन उठ जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का होता है वहां से, तो यहां से 4-4 क्वेश्चन मतलब 15-16 मार्क्स का काम सिर्फ एक ही चैप्टर से आ रहा है। और अगर हमने पूरी इनऑर्गेनिक समझनी है तो ये पूरे इनऑर्गेनिक का बेसिक है। तो मतलब कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा बेटा, वो मेन फोकस अब इस चैप्टर को समझने में हमने लगाना है। ठीक है, हमने सारे काम छोड़ करके अपने इस चैप्टर को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये जो चैप्टर है नाम से लग रहा है कि 2 पोर्शन में शायद बटा हुआ होगा, है ना। पहला पोर्शन होगा बॉन्डिंग वाला पोर्शन और दूसरा पोर्शन होगा स्ट्रक्चर वाला। तो हमने बहुत ज्यादा बार नाम सुना हुआ, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, बट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का चीज है क्या ये बॉन्ड, है ना। फिर दूसरी चीज कि ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कि स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने पता कैसे लगाया होगा, या फिर इनके पीछे भी थ्योरी है। तो थ्योरी है तो एक थ्योरी है कि बहुत सारी है, और उनमें से भी मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी कौन सी है, तो वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो है सबसे पहले हमारा बॉन्डिंग, कि जो चीज बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब होता क्या है, क्या मतलब होता है बॉन्ड का ना। जेम्स बॉन्ड, तो वही बॉन्ड जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड होगा या कुछ और होगा, क्या मतलब होगा इस बॉन्ड का। तो बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इट मे बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स which holds together constituents in a chemical compound। आया मतलब समझ में। तो सबसे पहले बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, बॉन्ड का सिंपल से कोई कहीं भी बॉन्ड मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। रिपल्शन को दूर भगाएगा ना, ये उनको क्या काम कर रहा है बेटा, जोड़ने का। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टूगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हुआ कि वो एटम्स हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, उस कंपाउंड में कुछ भी।
तो ये जो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जोड़ने का काम करता है। एक केमिकल कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड जिससे भी मिलके बनेगा, ये उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो उसको हम बोलेंगे बॉन्ड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, और केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड। अब ये तो हो गया कि भाई ठीक है कि एटम्स आपस में किस तरीके से जुड़ जाते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ते हैं, बाकी उनके बीच में कोई सिलाई विलाई कोई बूंद बूंद नहीं चिपकाया होता, एक फोर्स होता है। ठीक है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो अब बात ये आती है कि भाई बॉन्ड तो तब बनेगा ना जब वो आपस में जुड़ेंगे, है ना, कंबाइन होंगे। तो कंबाइन होते क्यों है भाई, एटम्स कंबाइन, व्हाट इज द कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेटा व्हाट इज द कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या ये कह सकते हो व्हाई डू एटम्स कंबाइन, कि एटम्स जो है वो कंबाइन क्यों होते हैं। तो इसके लिए भी साइंटिस्ट थे G.N. लेविस एंड कोशन, W. कोशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटम्स को स्टडी किया, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि एटम्स दो कैटेगरी में डिवाइड है। कुछ एटम्स ऐसे थे जो रिएक्शन ही नहीं करना चाहते थे, किसी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहते थे, ये कह सकते हो कि मोह माया से बिल्कुल ऊपर उठे हुए थे, ना, किसी से दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अपने आप में बिल्कुल मस्त। जबकि दूसरे टाइप के कुछ एटम्स ऐसे थे जो कि क्या कर रहे थे, वो दूसरे एटम्स के साथ अटैच हो रहे थे, बॉन्ड बना रहे थे, मतलब कि वो खुद को इनकम्प्लीट समझ रहे थे, वो कंप्लीट होने के लिए शायद दूसरों से अटैच हो रहे थे। फिर इन दोनों साइंटिस्ट ने इनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसा भी जब दोनों ही एटम्स हैं तो फिर इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि जो कुछ एटम्स हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे, जबकि दूसरे एटम्स हैं वो जो रिएक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो नोबल गैसेस है, ठीक है, नोबल गैसेस, तो नोबल का मतलब क्या होता है, अनविलिंगनेस, मतलब कि जिसकी इच्छा ना हो। ठीक है, रिलेक्टेंट टू रिएक्ट, मतलब कि डू नॉट वांट टू रिएक्ट, रिएक्ट कर तो सकते हैं बट इनकी इच्छा नहीं होती है। स्टार्टिंग में तो इनका नाम क्या रखा गया था बेटा, इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, जो किसी भी हालत में रिएक्शन नहीं करेंगे। बट बाद में 1962 में जब फर्दर रिसर्च हुई तब पता लगा कि भाई इनर्ट नहीं है, इनर्ट की जगह क्या है, ये नोबल है। तो समझ रहे हो, इनर्ट का मतलब तो क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, जो किसी भी हालत में रिएक्शन ही नहीं करेगा। और नोबल का मतलब क्या होता है, अनविलिंगनेस, या कह सकते हो रिलेक्टेंट टू रिएक्ट, मतलब कि जो किसी के साथ रिएक्शन ना करना चाहता, रिएक्शन तो हो जाएगी बट उसका मूड नहीं होता है। तो उसने देखा कि भाई जो गैसेस हैं कौन कौन सी, लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जीनन। ठीक है, दीज गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद एनी एटम इन एनी कंडीशन। ये जो एटम्स हैं ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, कैसी भी कंडीशन हो ये रिएक्शन नहीं करते। तो इनका पीछे रीजन क्या था, जब इन्होंने ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये सब लगभग 1916 में था, मतलब कि इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ चुके थे हमारे पास। तो इन्होंने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मतलब कि उन्होंने क्या देखा कि हर एक का जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट था, फुलफिल। हीलियम के जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो फुलफिल हो गया। सेकंड है, इसके आउटर मोस्ट में 8 ही आ सकते हैं, फुलफिल हो गया। थर्ड के में आ तो सकते हैं 18, बट एक रूल ये भी कहता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें सिर्फ 8 ही आ सकते हैं। तो आउटर मोस्ट थर्ड सेल है तो आ तो सकते हैं इसमें 18, बट जबकि ये आउटर मोस्ट हो गया है, ठीक है, आउटर मोस्ट हो गया है, इसलिए इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो सिर्फ 8 पे रुक जाएगी। तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 थे, जो हम नेक्स्ट करेंगे उसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो गए। तो ये क्या कहना चाहता हूं, और जबकि जो बाकी बचे हुए एलिमेंट थे, अगर मैं बाकी एलिमेंट को देखूं किसी को भी, लाइक सोडियम, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि आउटर मोस्ट सेल इज इनकम्प्लीट, while for these gases outer most cell is complete।
तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी दी कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसको हम ऑक्टेट रूल कह लो, ऑक्टेट थ्योरी कह सकते हो, वो थ्योरी क्या थी कि हर एक एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन या एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, भी हाइड्रोजन के तो आउटर मोस्ट में कभी 8 हो ही नहीं सकते ना, सिंपल एक ही सेल है। तो ये कहता है कि जितने भी एटम्स हैं वो सब ये चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके, और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं, वो दूसरे के साथ अटैच होते हैं। भाई दूसरे के साथ अटैच कौन होगा, जिसकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगी, विशेष होंगी, और इनके तो कोई विशेष बची हुई नहीं है ना, अपने आप में ये महात्मा बन गए, कहा ना कि मोह माया से बिल्कुल ऊपर उठ गए। तो इनकी कुछ विशेष बाकी थी, और विशेष क्या थी, वो टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करना चाहते हैं। तो समझ में आया कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन। तो एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, उनका मेन लॉजिक क्या होता है, उनके पीछे उनका रीजन क्या होता है। तो रीजन क्या हुआ, तो जो व्हाई एटम या कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को मैं कैसे बता सकता हूं, इट मे बी डिफाइंड एज the tendency of atom of various elements to attain a noble gas configuration that is 8 electrons in outermost cell. ठीक है, it is also called octet rule. It is also called octet rule. octet अष्टक का नियम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन तो कभी ऑक्टेट पूरा कर ही नहीं सकता है, वो सिंपल क्या पूरा करते बेटा, डुप्लेट पूरा करता है। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो ये जो जीएन लेविस साइंटिस्ट था और कौशल था, ये जो उन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी दी, या ये कह सकते हो इन्होंने सबसे पहले ऑक्टेट रूल दिया। और उन्होंने क्या बताया, मतलब उन्होंने ये जो रूल दिया किसको देख करके दिया, इन नोबल गैसेस को। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो नोबल गैसेस है वो तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है ना, वो किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाती। बट अगर मैं नोबल गैसेस को छोड़ देता हूं तो बाकी जितने भी एटम्स हैं वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन जरूर कर लेते हैं। और फिर उन चीजों में क्या कॉमन थी कि जो रिएक्शन करते हैं उनका आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट था। तो उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया, और ऑक्टेट रूल ने ये बताया कि जितने भी एटम्स हैं भाई वो दूसरों के साथ रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन क्यों करेंगे, ताकि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं और वो स्टेबल हो जाएं। क्लियर है, ध्यान रह जाएगा ना ये। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास लेविस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स। ठीक है, अब लेविस सिंबल साइंटिस्ट के नाम से, ये हमने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बट कोई बात नहीं अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो भी, या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग टू फॉर्म कंपाउंड्स वो इंक्रीज कर देते हैं। मतलब कि अगर आपको लेविस सिंबल्स अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनाने में थोड़ी सी हेल्प जरूर मिल जाएगी। अब जो लेविस सिंबल्स क्या होते हैं, भी हमने एटॉमिक सिंबल्स पढ़े हुए हैं ना, मॉलिक्यूलर सिंबल्स पढ़े हुए हैं। तो ये लेविस सिंबल्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं बेटा। जो लेविस सिंबल होता है एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द एटम एंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट्स और क्रॉस। क्या कहता है कि जो लेविस सिंबल होगा क्या करेगा, लेविस सिंबल इट रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एटम और आयन with its वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय either डॉट्स और क्रॉसेस।
आई बात समझने क्या कहता है ये कि भाई जो लेविस सिंबल है, ठीक है, सिंबल ऑफ एटम तो होगा ही होगा, ठीक है। भी जैसे सोडियम की बात कर रहा हूं, सोडियम का लेविस सिंबल बनाओ, तो मुझे सोडियम का सिंबल मतलब जो Na है वो तो लगाना ही लगाना है। साथ में मुझे क्या करना है कि सोडियम के वैलेंस सेल में मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा उसके सिंबल के साथ। अब वो इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो कहता है कि भाई आप उन इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट, ठीक है, स्मॉल जो भी स्मॉल डॉट लगा सकते हो, या फिर क्रॉस जो कांटे का निशान होता है उसकी हेल्प से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए, जो बहुत स्टार्टिंग से याद कर रही है। जिनको याद नहीं है वो फिर से याद करो, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो बहुत भारी गड़बड़ हो सकती है। तो हम लेविस एग्जाम सिंबल्स कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं बात करूं सिंपल हाइड्रोजन की, कि भाई हाइड्रोजन का मुझे लेविस सिंबल बनाना है, तो इसका जो लेविस सिंबल होगा, जो लेविस सिंबल होगा वो उसके अंदर क्या होगा, सिंबल ऑफ एटम दैट इज H एंड आल्सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 होता है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक ही हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने क्या लगा दिया बेटे उसके ऊपर एक डॉट लगा दी, हो गया हाइड्रोजन का सिंबल, सिंपल सी हुआ। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो मुझे इसके सिंबल में क्या लिखना पड़ेगा, इसका नाम मैग्नीशियम का सिंबल भी, साथ में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर 12 है तो क्या लिखूंगा, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन 2a2, मतलब कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो मुझे इसके सराउंडिंग में 2 डॉट्स लगा देने हैं, ठीक है। तो ये डॉट बेटा पूरे चैप्टर में चलेंगे, तो इसलिए हमें इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। दिखने में इजी लग रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मुझे ऑक्सीजन का लिखना हो, ठीक है, अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 6, ठीक है। तो अब जो ऑक्सीजन है तो उसका सिंबल क्या हो गया, O हो गया, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सिंबल से हमने इसके लगा दी। अब दिमाग में ये जा रहा होगा भाई ये 2 तो मैंने इकट्ठे लगाए, ये 2 अलग अलग लगाए, तो इनके पीछे भी लॉजिक है, इनके पीछे भी लॉजिक है, बट ये लॉजिक हम आगे सीखेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने नजदीक नजदीक क्यों लिखे और इनको मैंने दूर दूर क्यों लिखा है, ठीक है। जैसे कि बात करूं मैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का सबको पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, सिंबल N होता है। तो जो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 5, तो इसका 1 2 3 4 5। तो फिर से मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या लिखा है, एक साथ लिखा है, तो इनका पीछे लॉजिक है, ठीक है। तो अभी तो हम आप सिंपल याद रख सकते हो, सिंपल हमने इनके जो सराउंडिंग में जो डॉट्स लगानी है वो डॉट कितनी लगानी है, जितने की उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बट किनको कंबाइन लिखना है किनको नहीं, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे, क्लियर है। तो ये हो जाएगा ना। अब अगर कोई कहे कि भाई आयंस के लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, आयंस के लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे कि मुझे बनाना हो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का, क्लोराइड आयन का, सोडियम आयन का, फ्लोराइड आयन का, तो इस तरीके से, जैसे कि फ्लोराइड आयन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है। तो 9 का मतलब क्या हो गया 2 7, बट ये तो फ्लोरीन का है ना, फ्लोराइड आयन का मतलब क्या हो गया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसने गेन किया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सिंबल फ्लोरीन, और कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 7 आने चाहिए थे, है ना। बट नेगेटिव का मतलब आप जानते हो ना, जितना चार्ज नेगेटिव होगा मतलब कि उतने ही उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा। अगर मैग्नीट्यूड जस्ट 1 है तो इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, मतलब नेगेटिव का मतलब होगा गेन, नेगेटिव का मतलब होगा गेन, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 नेगेटिव होता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2, और नेगेटिव मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही नेगेटिव है, मतलब उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 7 तो थे, ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा इसका लेविस सिंबल। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फुलफिल हो गया ये कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे कि आउटर मोस्ट मेट हो गया ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर लिया, स्टेबल हो गया ये। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का 11 होता है 2 8 1, बट अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए,
अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो आप कैसे इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करोगे। अब भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि क्या कर दिया उसने, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0। तो आप सिंपली ये लिख सकते हो, गलत नहीं होगा क्योंकि भाई आउटर मोस्ट में तो एक भी नहीं है। दूसरी सोच ये कहती है कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप बिल्कुल ये भी लिख सकते हो, दोनों में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब स्टेबल है, रिएक्शन नहीं करेगा। आउटर मोस्ट में एक भी इलेक्ट्रॉन है तो फिर भी रिएक्शन नहीं करेगा ये। तो चीज समझ में आए ना ये। तो ये हो जाएंगे हमारे लेविस सिंबल। तो इनके फायदे होंगे, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। लेविस सिंबल हमें ये बताता है कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेगा, है ना। जैसे कि हमारे पास सिंपल, अगर मैं सिंपल सोडियम की बात करता तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता। तो इसका मतलब क्या होता कि भाई इसके आउटर मोस्ट में 1 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन खरीदे या 1 इलेक्ट्रॉन को बेच दे। 7 इलेक्ट्रॉन खरीदने के लिए तो बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, उतनी होगी नहीं, तो क्या कर देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है, कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं, एक गैस लगा सकते हैं। मतलब कि अगर उसके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 डॉट्स हैं तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला है। अगर किसी के आउटर मोस्ट में 5, 6 या 7 डॉट्स हैं तब उनका मतलब होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, उसकी टेंडेंसी मैक्सिमम गेन करने की है। और उसके आउटर मोस्ट में अगर 4 ही डॉट हुए तो ना तो वो गेन करेगा और ना ही वो लॉस, तब उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होगी शेयर करने की। ठीक है, तो ये इसका फायदा हो गया। लेविस सिंबल्स पे हमने बहुत अच्छे से काम करना है और ये जो पूरा चैप्टर ही है इंटरेस्टिंग भी है और मजेदार, मतलब कि इजी भी है, इसको आराम से कर सकते हैं। तो हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगी, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। हमने पढ़ा कि बॉन्ड क्या होते हैं, एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या होता है। तो जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर भी अलग अलग होता है जो एटम्स को बांध के रखता है। तो उसके हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।